Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं तुला राशि, क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है। सबसे मेन चीज़ है आपके लिए गाइडेंस। वैसे तो आप इंटेलिजेंट होती हो लेकिन थोड़े से गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है आपको आगे बढ़ने के लिए या स्टेप लेने के लिए। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, पहले कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले आया है यहाँ पे डेथ बता रहा है चेंजेस को, रीबर्थ को। मे बी अगस्त मंथ में ना कोई मेजर शिफ्ट आ सकता है। मीन्स आप काफ़ी समय से सिचुएशन का चेंज होने का इंतज़ार कर रहे थे। कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और उसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, एक्चुअली आपके नज़रिए से वो नेगेटिव हो सकती है, बट जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो सिचुएशंस में चेंजेस आ सकते हैं। मे बी आपको इंस्टेंट ऐसा फील हो सकता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है, तो आप निगेटिव हो जाते हो। आगे जाके और आपको पता चलता है कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई थी तो उसका रीज़न था आपके बेटरमेंट के लिए आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। इस काइंड की एनर्जी आप रियलाइज़ कर पाओगे अगस्त मंथ में। तो विद इन अ मंथ कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसमें आपको इंस्टेंट थोड़ा सा लो फील हो, लेकिन विद इन अ मंथ ही आप उसमें पॉजिटिव शिफ्ट देख पाएंगे। देख रहे हो यहाँ पे सन प्रेजेंट है। वैसे तो ये डेथ कार्ड है, देखने से ही थोड़ा सा डेंजर काइंड का कार्ड लगता है, बट ये उतना ही पॉजिटिव कार्ड है। वही बात है, कार्ड जितना देखने में डेंजर है उतना पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है। वैसे ही आपके साथ होता है। सिचुएशंस जितनी ज़्यादा आपको देखने में टिपिकल लगती हैं, टफ लगती हैं, डेंजरस लगती हैं, वो उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ ना आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रही है। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये जो फियर आपने बना के रखा है ना किसी चीज़, रिलीज़ करिए। अगस्त मंथ में खास करके फियर रिलीज़ आपको करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है, तो रीस्टार्ट करना है। डेथ के बाद ही रीस्टार्ट होता है, रीबर्थ होता है। तो आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस एकदम एंड हो चुकी हैं, कोई रिलेशनशिप एकदम एंड हो चुका है, तो वो रीबर्थ हो सकता है। मे बी आप कोई डेड सिचुएशन वापस से अराइज हो सकती है, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी। मैं एक बात बता दूँ, इस होल डेक में ना सारे कार्ड्स में अगर कोई पॉजिटिव कार्ड है तो वो डेथ है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि और सारी कार्ड्स तो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे लाइफ को डील करना है, क्या सिचुएशंस आ सकते हैं। बट एक डेथ कार्ड ये कैसा होता है जो टैग लगाता है। एक फेज ऑफ लाइफ आपका कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आप एंटर हो रहे हैं। मैच्योरिटी आप में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है और आपसे बोला जा रहा है किसी पास्ट सिचुएशन को, किसी पास्ट नेगेटिव एनर्जी को आप एकदम पकड़ के बैठे हुए हैं, तो रिलीज़ करिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा जो आपके काम की है नहीं, फिर भी आपने अपने माइंड में ना उस किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को जगह दे के रखी है। वो डिज़र्व ही नहीं करते आपके माइंड में आने के लिए, आपके थॉट में भी आने के लिए, फिर भी आप पता नहीं क्यों अपने माइंड में रोटेट करते रहते हैं कंटिन्यूसली थॉट, पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले अपने माइंड को खाली करेंगे ना तभी पॉजिटिव चीज़ें एंटर होंगी। देन आया है स्टार्ट बताता है आपकी डिज़ायर्स को जो विद इन अ मंथ फुलफिल हो सकती हैं। बट वही बात है, फुलफिल कैसे होंगी? जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ फुलफिल भी नहीं होंगी। फिर डिज़ायर एक डिज़ायर ही रह जाती है, फुलफिल नहीं हो पाती। तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए है ना तो आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। किस टाइप का सेल्फ वर्क? जैसे कि मैंने आपको बताया, बेकार की बातों को आप माइंड में लेके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है एक्चुअली। काइंड की एनर्जी को रिलीज करिए, प्रोडक्टिव बनिए। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे कीवर्ड निकल के आ रहा है ना, तो प्रोडक्टिव निकल के आ रहा है, प्रोडक्टिविटी निकल के आ रहा है। सेकेंड चीज़, ये कार्ड थोड़े से इमोशंस को दिखा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मे बी आप विद इन अ मंथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। और आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप अपनी पास्ट एनर्जीज में जा रहे हैं, कंपैरिजन ला रहे हैं, किसी पर्सन से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। ये सब नहीं करना है आपको। करियर वाइज मैसेज आ रहा है, मे बी विद इन अ मंथ आप किसी जॉब को छोड़कर जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी करते होंगे ना अगर आप, तो
विद इन अ मंथ आप फोकस मुझे आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मीन्स आपके जो ड्रीम्स हैं, आपका गोल कुछ बड़ा करना ही है लाइफ में, है ना। तो जो भी आपने गोल बनाया हुआ है ना, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। अभी तक आप किसी फाइनेंशियल लॉस से चल रहे थे ना, मीन्स मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, या कहीं ऐसी जगह आपने मनी इन्वेस्ट कर दिए थे जहाँ से आपको रिटर्न मिले ही नहीं, ना प्रॉफिट नहीं हुआ आपको, तो विद इन अ मंथ आप उससे रिकवर कर पाएंगे। बट एक चीज़ है, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बता रही हूँ, अगस्त मंथ में अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूँ स्पेशली, तो कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, अननेसेसरी वेस्ट मत करिए, क्योंकि लिब्रा साइन में ये चीज़ होती है, अननेसेसरी वेस्ट करते हैं मनी को, फिर बाद में उनको रिग्रेट होता है कि वो पैसे आपने सेव किए होते। इन सारी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। तुला राशि, ओके, फ्लाइंग कार्ड्स आपके लिए निकल रहे हैं। यहाँ जो कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है किसी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के लिए आप कंफ्यूजन के मोड में चल रहे हैं। मे बी कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहा है, वापस से आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, बट आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं कि उनको एक चांस और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं, या जॉब रिलेटेड भी हो सकता है कि ऑप्शंस आपके पास बहुत आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और सिंगल होंगे तो चॉइसेस आ रही हैं रिलेशनशिप एज वेल एज इन करियर में। सेकेंड चीज़ है, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये बताता है फोकस्ड एनर्जी को। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कन्फ्यूज़न के मूड में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में आके एकदम आप डिसीज़न ले लें। सबसे पहले क्लैरिटी लाइए, देन एक्शन लीजिए। पेज बताता है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने को। और पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि मे बी अभी तक आप में कोई क्रिएटिविटी होगी जो आपके माइंड में चल रही थी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे इन फ्यूचर। मीन्स आप अपनी लाइफ अपने आप से कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी बिजनेस को हो सकता है या किसी करियर में हो सकता है। कुछ तो है आपके माइंड में चल रहा है कि फाइनेंशियली आप ग्रोथ चाह रहे हैं ना, तो अपने साइड से कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपकी कोई हॉबी होगी तो आप उसको परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है अगस्त मंथ में, और आप स्टेप लोगे, एक्चुअली आगे बढ़ोगे। शायद आपको इस चीज़ का भी कंफ्यूजन होगा, किसी फील्ड में आप अगर नए हैं और स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसमें हेडेक लेने वाली कोई बात नहीं है, परस्यू करिए अपनी हॉबी को। और अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कोई पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। तो हो सकता है विद इन अ मंथ वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके ही पर्सन है। तभी आप इतना सोच विचार कर रहे हैं कि इनको चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये तो अपना ऑफ़र लेके आपके साइड आ रहे हैं, देन इट्स अप टू यू कि आपको एंट्री देना है इसको कि नहीं देना है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड तुला राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं विद इन अ मंथ। कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी आपकी हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है, सबसे मेन चीज़ है। लिब्रा साइन पे लोग तो वैसे ही अट्रैक्टिव होते हैं, बट अगर किंग काइंड की पर्सनैलिटी में आ गए फिर तो आपकी पर्सनैलिटी तो नेक्स्ट लेवल की होती है। और आप देख रहे हो दोनों के दोनों कार्ड में एक वॉन को आप लिए हुए हैं, है ना। तो ये एनर्जी ना वाइस वर्सा हो सकती है। मे बी आप किसी पर्सन के लिए काफ़ी फीलिंग्स रखते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं, या कोई पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि अगस्त मंथ में फाइनली वो आप तक पहुंच जाएंगे, कोई कमिटमेंट, कोई ऑफर लेके। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये मैसेज दे रहा है आपके करियर वाइज के विद इन अ मंथ आप एक पब्लिक फिगर बन सकते हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। कोई अचीवमेंट आपको हो सकता है करियर में स्पेशली। और कुछ लोग यहाँ एज अ मेंटोर काम करने वाले हैं, कुछ गाइडेंस आप लोगों को देने वाले हैं। मे बी कुछ लोग आपके पास एडवाइस लेने भी आ सकते हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन चुके हैं। मीन्स एक जो मोटिवेटेड पर्सन होता है, एनर्जेटिक पर्सन होता है, ये एनर्जी आप में दिख रही है। ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, सबसे मेन बात है।
तो सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, एक भी कार्ड यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही एनर्जी आपकी पॉजिटिविटी से ही स्टार्ट हुई है। तो ऐसे ही आपको अपने मंथ की स्टार्टिंग करनी है। अगर आप मंथ की स्टार्टिंग पॉजिटिव वे में करते हैं ना कहीं विद इन अ मंथ आप एनर्जेटिक ही रहोगे। ओके, और छोटा मोटा अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएगी भी ना तो आप उसे हैंडल कर लोगे। लास्ट कार्ड और देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपकी साइड। हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड बॉटम से आया है 4 ऑफ सॉर्ड। हाई प्रीस्टेस पे तो बाद में आएंगे, पहले आते हैं 4 ऑफ सॉर्ड पे। ये कार्ड बता रहे हैं किसी बात की तो आप टेंशन ले रहे हैं, फिलहाल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मीन्स कंटिन्यूसली आप किसी टॉपिक के बारे में, किसी पर्सन के बारे में ना सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है जब आप अलोन रहते हैं तब आपके माइंड में पास्ट एनर्जीज, कुछ पास्ट आपकी मेमोरीज आपको याद आती होंगी, या कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं फ़िलहाल जिनको आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में नहीं है चीज़ें रिजॉल्व करना, तभी आप इतने टेंशन मोड में चल रहे हैं। अपने टेंशन्स को तो डेकोरेट करके रखा है चारों ओर। इस एनर्जी में नहीं रहना है आपको। पिछले कुछ 4 महीने से का बहुत लोड ले रहे हैं, इस एनर्जी से बाहर आइए। ओके, आपके लोड लेने की वजह, आपके टेंशन लेने की वजह यहाँ पे आ चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बता रहा है किसी पर्सन ने आपको मीन्स ऐसी सिचुएशन में रख दिया है, ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है तब आप हेल्पलेस हो गए। कोई पर्सन नहीं है कि आपकी कोई हेल्प करने आए, या किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते हैं, और इस सिचुएशन में अभी नहीं है कि ओवरकम कर सके या अपने आप को रिबिल्ड कर सके। बट मैं बता दूँ ये आपकी ना सारी पास्ट एनर्जीज़ हैं, तभी ये बॉटम से आई हैं। पास्ट एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। रिसेंट जो आ रहा है वो ये कार्ड्स डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप रिसेंटली इस एनर्जी में अभी भी चल रहे हैं ना तो बाहर निकलिए जल्द से जल्द। यहाँ पे आया हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस ना पॉजिटिव कार्ड भी है और नेगेटिव कार्ड भी है, दोनों सिचुएशंस को डिफाइन करता है। तो पहले मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को बताऊंगी, देन पॉजिटिव एनर्जीज़ को बताऊंगी। नेगेटिव एनर्जी को यही बता रहा है ये कार्ड, विद इन अ मंथ आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव लोग प्रेजेंट रह सकते हैं, या आपका कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट मेंटेन हो सकता है जो आपसे जेलसी रखते हैं, जो आपको सामने तो आपके बहुत अच्छा बिहेवियर रखेंगे, आप उनको जज ही नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली ये आपके एनिमीज़ हैं। हिडन काइंड की जो एनर्जी रखते हैं ना, इन लोगों से दूर रहिए। अगर आप सिंगल होंगे, किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं ना, पहले आप ना उस पर्सन के बारे में एनालाइज करें, देन किसी के साथ आप कमिटमेंट में जाएं, है ना। बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो एनर्जीज हैं जो अफेक्ट कर रही हैं आपको, तो अलर्ट आपको रहना पड़ेगा विद इन अ मंथ। देन अब आते हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ पे। ये कार्ड बता रहा है हाई इंट्यूशन को, तो विद इन अ मंथ आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन रहोगे। आपको ना रियलाइज़ हो जाएंगी चीज़ें। मैंने बताया ना, कोई सराउंडिंग में अगर नेगेटिव पर्सन होगा ना तो आप ये फील कर पाओगे कि आपको इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना है। स्ट्रॉन्ग हो रहा है इंट्यूशन। और आपसे कार्ड बोल रहा है कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। करियर में लेना हो चाहे रिलेशनशिप में लेना हो। ये कार्ड आपके पेशेंस को बताता है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको बाद में। आपसे बोला जा रहा है स्टैंड लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। और किसी का बिहेवियर अगर आपके प्रति गलत होता है ना तो उस पर्सन को ना एलिमिनेट करना है, जो मीन्स आपको हर्ट करे, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्टर्ब करे, ऐसे पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करिए। फॉरगिव उनको किया जाता है जिनको अपनी गलतियों पर रिग्रेट है। अब जब उनको गलतियों पर रिग्रेट ही नहीं है और गलती पे गलती किए जा रहे हैं, फिर भी आप उनको माफ़ करते जा रहे हैं, तो इससे तो कोई सेंस नहीं निकलता है। ये माइनर चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है। तुला राशि, ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ ही गया। ओके, बॉटम से लवर्स आया। सोच ही रही थी कुछ ऐसा कार्ड आना चाहिए जो आपके लिए लास्ट ऑफ द रीडिंग कुछ हैप्पीनेस देखे जाए। ऐसे तो रीडिंग आपकी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ लवर्स का आना बता रहे हैं किसी पर्सन का आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है। मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपकी सोलमेट है। इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कार्ड्स। डेथ आया था जो बता रहा था शिफ्ट को, देन लास्ट में आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भी शिफ्ट को बता रहा है लेकिन पॉजिटिव शिफ्ट को बता रहा है।
तो सबसे पहले रिलेशनशिप में अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज चल रही होंगी ना, तो आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट हो पाएंगे, रिकनसाइल हो पाएंगे। डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की आ सकती है यहाँ पे। करियर में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी जॉब आपके पास आ सकती है जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो आप में भी करियर रिलेटेड भी ट्रैवल कर सकते हैं। और ख़ास करके रिलेशनशिप में दिख रहा है आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स तो सभी की लाइफ में आते हैं, आप उसको डील कर लोगे एंड आई थिंक आप उसको बहुत अच्छे से डील करोगे, क्योंकि आप हो ही इतने टैलेंटेड पर्सन। इस कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी, एक्चुअली हाईलाइट होना चाहिए ये कार्ड। लवर्स एक मैसेज और दे रहा है, अंतर मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, कुछ स्ट्रगल चल रहा है, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, इतना स्ट्रगल क्यों दे के रखा है, तो ये जो थोड़े माइंड में आपके थॉट्स चल रहे हैं ना, उसका सोल्यूशन भगवान ही आपको देंगे। आपको ऐसे इंट्यूशन प्रोवाइड करेंगे ना कि डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तुला राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। ओके, आपका ही कार्ड आ चुका है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। रीडिंग स्टार्ट कैसे भी हुई हो, वैसे तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ हुई हो, मिड में थोड़ी सी टिपिकल हो गई थी, बट लास्ट में तो भर भर के पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। विद इन अ मंथ मैंने बताया ना, आप कुछ अचीवमेंट देख सकते हैं, कुछ आप अपनी लाइफ में विन विन काइंड की सिचुएशन देख सकते हैं। मीन्स आपको लगेगा कि लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है। रिलेशनशिप हो या करियर हो, बेटरमेंट के साइड जा रहा है, बैलेंस आप बना रहे हो। देन बॉटम से आया एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। क्या बात है, मतलब एक से बढ़ के एक कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। मीन्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी रीडिंग वैसे अप्स एंड डाउन्स में जैसे बोल रही थी ना, स्टार्ट एकदम हाई लेवल से हुई थी, बीच में आके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, देन लास्ट ऑफ द रीडिंग फिर हाई लेवल पे पहुंच गई। यही होते हैं अप्स एंड डाउन्स जो आपको मेंटेन करने हैं विद इन अ मंथ। यही आपको कार्ड्स सिखा रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही रहना है आपको, इन सारे कार्ड्स को माइंड में रखना है विद इन अ मंथ स्पेशली। आप चाहे तो इस रीडिंग को अगस्त मंथ में फिर से देखिए, उससे क्या रहेगा ना कि ये एनर्जी फील कर पाएंगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है। तुला राशि क्या बताना चाह रहे हैं कार्ड्स। टाइम टू मूव ऑन, सबसे पहला कार्ड आया, आपसे बोला जा रहा है आपको ना यहाँ पे यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं वो गाइड कर रहे हैं, आपको उनके पाथ को फॉलो करना है, आगे बढ़ना है। नेगेटिव एनर्जीज पे फोकस नहीं बनाना जो आप बनाए हुए हैं 4 ऑफ सॉर्ड के साथ। तभी आया है टाइम टू मूव ऑन। भगवान आपको यही बोलना चाह रहे हैं, और भी नए रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं। बॉटम से आया बी हम्बल, आपको ना हम्बल रहना है, अपने एंगर को रिलीज करिए। अगर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है, ये भी रहिए। जितना ज़्यादा आप अंतर मन से खुश रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप एनवायरमेंट पॉजिटिव और मेंटेन कर पाएंगे, न्यू बिगनिंग ला पाएंगे। अब लास्ट कार्ड देखते हैं, अगस्त मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है तुला राशि। आप चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए। ग्रेट, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन आया आपके लिए। टाइगर्स आई का स्टोन आया है। सबसे पहले इसका जो मैसेज है वो है एंजल ऑफ गुडविल। यहाँ आपसे बोला जा रहा है यूनिवर्स, भगवान आपको भर भर के ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं, हैप्पी मोमेंट दिए जा रहे हैं, एंजॉय करिए। उसमें क्यों आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को एंटरटेन कर रहे हैं, अलग करिए नेगेटिव एनर्जी को। आपको यूनिवर्स इतने ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं एंजॉय कर सकें, फन लविंग एनर्जी में आ सके, ये ब्लेसिंग्स हैं। ओके, तो उसको नोटिस करिए। देन अब आते हैं स्टोन पे। ये स्टोन ना एक्चुअली आपके फॉर्च्यून को बताता है। टाइगर्स आई स्टोन का ही नाम है। मीन्स इतना ज़्यादा पावरफुल स्टोन है कि लोग, मैंने बताया था मिड ऑफ द रीडिंग आपसे बोला था, लोग आपसे जेलसी रख सकते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रह सकती हैं। इस स्टोन के यूज़ करने से वो सारी एलिमिनेट होंगी, गुड फॉर्च्यून आपके पास आएगा। और अगर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीज़न लेने के लिए कंफ्यूज होते हैं या स्टेप नहीं ले पाते हैं ना, स्टोन को यूज़ करने से आप बड़े से बड़े चैलेंजेस को इजीली फेस कर लोगे। और अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा होगा, वो भी कहीं ना कहीं सही होगा। विद इन अ मंथ बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा और बहुत कुछ आप लोगों को भी सिखाएंगे। दोनों एनर्जी है, अच्छी एनर्जीज आई हैं तुला राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं।
जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।